हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कल पढ़ रहे थे 4 दिन आप लोगों का चैप्टर चढ़ा है। किसका? सुमित्रा नंदन पंत जी का। कितने दिन चला? 4 दिन चला था। बड़ा चैप्टर था, इसलिए उनको थोड़ा सा टाइम लग गया पढ़ने में। तो जो जो इम्पोर्टेंट थी मैंने इसको लिखकर भी आप लोगों को समझा दिया है। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़े भी होंगे उनको। तो वहाँ से प्रश्न आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। कहाँ से? पंत जी से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के राइटर हैं कौन। श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक हैं। यहाँ से भी आप लोगों को प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। एक एक राइटर को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आज के राइटर होंगे श्रीधर पाठक। देख लीजिएगा, पहले हेडिंग डाल लीजिए पहले कि श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक के हेडिंग डालिएगा और उसमें लिखिएगा श्रीधर पाठक का जन्म। पहले जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 11 जनवरी सन 1860 ईस्वी में। कब? सन 1860 ईस्वी में हुआ था। जौहरी नामक गांव में हुआ था। कहाँ? जौहरी नामक गांव में हुआ था। श्रीधर पाठक का जन्म 11 जनवरी सन 1860 ईस्वी में जौहरी नामक गांव यानी आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? पंडित लीलाधर। क्या था? पंडित लीलाधर था। श्रीधर पाठक शाश्वत ब्राह्मणों के उस परिवार में से थे। श्रीधर पाठक शाश्वत ब्राह्मणों के उस परिवार में से थे जो 8वीं सदी में पंजाब के सिरसा से आकर आगरा जिले के, कहाँ से आए थे? पंजाब के सिरसा से आकर आगरा जिले के जौहरी नामक गांव में बस गया था। एक अगला पॉइंट लिखिएगा। एक सुसंस्कृत परिवार में उत्पन्न होने के कारण, एक सुसंस्कृत परिवार में उत्पन्न होने के कारण आरंभ से ही उनकी रुचि विद्यार्जन में थी। आरंभ से ही उनकी रुचि विद्यार्जन में थी। छोटी अवस्था में ही उन्होंने घर पर संस्कृत और फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। किसका? संस्कृत और फारसी भाषा का अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कौन? श्रीधर पाठक जी। फिर अगले पॉइंट में लिखिएगा तदुपरांत औपचारिक रूप से विद्यालयी शिक्षा लेते हुए ये हिंदी प्रवेशिका कब किए थे? 1875 ईस्वी और हिंदी की गिनती है ये 1875 ईस्वी में। और अंग्रेजी मिडिल में कब किए थे? 1879 ईस्वी में। कब? 1879 ईस्वी में परीक्षाओं में सर्वप्रथम रहे। कहते हैं कि ये अपना जीवन 1875 ईस्वी में अंग्रेजी में मिडिल किया था और 1879 ईस्वी में परीक्षाओं में हमेशा अव्वल रहते यानी फर्स्ट डिवीजन रहते थे। फिर एक्ट्रेस परीक्षा कब किया था? 1880 से लेकर 81 में इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे यानी फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण हुए थे ये। उन दिनों भारत में क्या था? उन दिनों भारत में एक्ट्रेस तक की शिक्षा पर्याप्त उच्च मानी जाती थी। एक्ट्रेस तक की शिक्षा पर्याप्त उच्च मानी जाती थी। उनकी नियुक्ति राजकीय सेवा में हो गई। उनकी नियुक्ति कहाँ हुई? राजकीय सेवा में हो गई। सर्वप्रथम उन्होंने जनगणना आयुक्त रूप में क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने जनगणना आयुक्त रूप में कलकत्ता के कार्यालय में कार्य किया। कौन? श्रीधर पाठक जी। कहाँ किए थे? कलकत्ता के कार्यालय में काम किए थे। अगला पॉइंट लिखिएगा। उस दिनों ब्रिटिश सरकार के अधिकांश केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में ही थे। कहाँ पर? कलकत्ता में ही थे। जनगणना के संदर्भ में इन्हें भारत के कई नगरों में जाना पड़ा।
जनगणना के लिए, तो जैसे जनगणना के लिए किसी को भी कार्य दे दिया जाए तो कई राज्यों में जाना पड़ता है, कई जगह जाना पड़ता है, तो इन्होंने अलग अलग भाषाओं का ज्ञान किया था, कई नगरों में जाना पड़ा था। इसी दौरान इन्हें विभिन्न पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा की। इसी दौरान इन्होंने विभिन्न प्रदेशों की यानी कि पहाड़ों की, पर्वतीय देशों की यात्रा की तथा इन्हें प्रकृति सौंदर्य के निकट से अवलोकन करने का अवसर मिला। यानी ये कहते हैं कि हमें अच्छे से प्रकृति के सौंदर्य के देखने को और अवलोकन करने को, समझने को यहाँ पर इनको अवसर भी काफ़ी मिला। अगला होगा कालांतर में ये अन्य अनेक कार्यालयों में भी कार्य कर चुके थे। यानी पहले ये कई कार्यालयों में काम करे, जिसमें से रेलवे हो गई, पब्लिक वर्क हो गया तथा सिंचाई विभाग आदि के नाम उल्लेखनीय हैं इनके लिए। ये धीरे धीरे अधीक्षक के पद पर पहुँचे। कब पहुँचे थे? 1914 ईस्वी में सेवानिवृत्त होने के पश्चात। कब? 1914 ईस्वी में सेवा में निवृत्त होने के पश्चात ये अस्थायी रूप से प्रयाग में रहने लगे। कहाँ पर रहने लगे थे? यानी प्रॉपर यानी अस्थायी रूप से ये क्या हुए? प्रयाग में रहने लगे, यानी इलाहाबाद में रहने लगे थे। यही सन 1927 में, कब? 1928 है ये, 1928 में इसका देहावसान हो गया। यानी 1928 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? श्रीधर पाठक की। आइए अब देखते हैं इनकी रचनाएं। अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, कौन नाटक लिखे हैं, कौन कौन से पद्म विभूषण से नवाजे गए हैं, आगे देखते हैं। अब इनकी रचनाएं हेडिंग डाल लीजिएगा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं जो प्रश्न में पूछा जाता है परीक्षा में। अब पॉइंट करके लिखिएगा। इनकी रचनाएं क्रमशः इस तरह हैं। जो मनोविनोद 1882 ईस्वी में भाग 1 या 2 3 भागों में आई थी। कौन सी थी? मनोविनोद। कितने भाग में आई थी? 3 भागों में आई थी। कब आई थी? 1882 ईस्वी में आई थी। 1 2 3 भाग में आई थी, यानी 3 भागों में आई थी। एकांत योगी कब आई थी? 1886 ईस्वी में आई थी। कब? 1886 ईस्वी में आई थी इनकी। अगला है जगत सच्चाई सार। यह कब आई थी? तो जगत सच्चाई सार आई थी 87 ईस्वी में आई थी। 1887 ईस्वी में आई इनकी रचना। अब अगली है धन विनय। कब आई थी? 1900 ईस्वी में आई थी इनकी रचना। अगला है गुणवंत हेमंत। यह कब आई? 1900 ईस्वी में ये भी आई थी। अगला है वनाष्टक कब आई है? 1912 ईस्वी में आई है। कौन सी? वनाष्टक। अगली है देहरादून। जब ये घूमने गए थे तब इन्होंने ये रचना लिखी थी। 1915 ईस्वी में आई है। कौन सी? देहरादून। अगला है गोखले गुणाष्टक कब आई है? 1915 ईस्वी में ये भी आई है गोखले गुणाष्टक। अगला है साध्य अटन। कब आई है? तो 1918 ईस्वी में आई है इनकी रचनाएं। क्या? साध्य अटन। अगला है अन्य रचनाएं इनकी देख लेते हैं जो पूछी जाती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। अन्य रचनाएं हेडिंग डाल लीजिएगा। अन्य रचनाएं क्या है? अगला लिखिएगा बाल भूगोल। और दूसरी है कश्मीर सुषमा होगी। कब आई है? 1904 ईस्वी में आई है कश्मीर सुषमा। अगला है आराध्य शोकांजलि। कौन सी? आराध्य शोकांजलि। ये कब आई है? 1905 ईस्वी में आई है। पिता की मृत्यु पर ये इन्होंने लिखी थी आराध्य शोकांजलि को। अगला है जार्ज वंदना कब आई है? तो 1912 ईस्वी में आई है जार्ज वंदना। अगला है भक्ति विभा आई है। फिर है श्री गोखले प्रशस्ति आई है। ये कब आया है? तो 1915 ईस्वी में आई है। फिर आई है श्री गोपिका गीत।
गोपिका गीत है, फिर है भारत गीत है। यह कब आई है? 1928 ईस्वी में आई है भारत गीत। कब? 1928 ईस्वी में। अगला है तिल स्माती मुदरी। तिल स्माती मुदरी और विभिन्न स्फुट निबंध तथा प्रदादि। पॉइंट करके इसको लिख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, इनकी मौलिक खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना कौन सी है? गुणवंत हेमंत है। इनकी मौलिक खड़ी बोली की हिंदी पहली रचना गुणवंत हेमंत है। कब आई है? तो 1900 ईस्वी में आई है। अगली है एकांतवासी। एकांतवासी कब आई है? योगी ख्याल लावनी। एकांतवासी योगी ख्याल लावनी शैली में लिखी गई है। यह भी एक रचना है। किसमें लिखी गई है? ख्याल लावनी शैली में लिखी गई रचना है ये। अगला पॉइंट लिखिएगा, श्रीधर पाठक 5वें हिंदी साहित्य सम्मेलन में, श्रीधर पाठक 5वें हिंदी साहित्य सम्मेलन में 1915 ईस्वी में सभापति भी रहे हैं। कब रहे हैं? 1915 ईस्वी में 5वें साहित्य हिंदी सम्मेलन में ये सभापति भी रह चुके हैं। ये रहे आज के श्रीधर पाठक। जो भी प्रश्न बनेगा यहीं से बनेगा, बिल्कुल एक पूरे पढ़ा दिया मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी रही क्लास।